अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम काशी सेकंड थ्योरम को डिस्कस करेंगे। देखिए ये इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया, क्योंकि ये जो आपको ये 4 टाइप की एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे सीक्वेंसेस हमें गिवन है। देखिए यहाँ पे ये देखने में बहुत ज़्यादा टफ नज़र आ रही है, बट जब हम यहाँ पे इस थ्योरम इस रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही इजीली हम इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बता पाएंगे। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने आप इसको अगर नोट करें तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ रहा है, मतलब हमारी जो सीक्वेंस है, जैसे 1 ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म थर्ड टर्म मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स में आ रही है। जो हमने काशी फर्स्ट थ्योरम डिस्कस किया था वो इन टर्म्स ऑफ एडिशन में था कि अगर आपकी सीक्वेंस एडिशन में यहाँ पे आ रही है, कोई x1 + x2 एंड सो ऑन xn तक है और पावर उसकी n आ जाए, तो उसके लिए थ्योरम हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। इनफैक्ट देखिए दोनों थ्योरम सेम है, रिलेट कर रहे हैं, जस्ट उसमें कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस था। उसमें एडिशन में टर्म्स थी और आपका ऊपर यहाँ पे पावर, सीक्वेंस की पावर में अगर n आ जाए तो आप क्या करते थे कि इस xn की सीक्वेंस इसकी कन्वर्जेंस को देखते थे। अगर तो वो कन्वर्जेंट हो रही है, मतलब वो L को कन्वर्ज कर रही है, तो हम कहते थे हमारी पूरी जो सीक्वेंस है वो भी L को कन्वर्ज करेगी। सेम बिल्कुल उसी मेथड से ये सेकंड थ्योरम भी है हमारा कि अगर इस टाइप की कोई भी सीक्वेंस आ जाए, सबसे पहले ये आपने लाजमी देखना है कि टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई फॉर्म में आ रही हूँ और एंड पे आपको xn जनरल टर्म भी उसकी मिल जाए और आपको यहाँ पे सीक्वेंस की पावर में 1/n आ जाए, वहाँ पे n था। तो आप यहाँ पे xn की जब लिमिट फाइंड करेंगे, xn जो सीक्वेंस होगी इन जनरल, जो यहाँ पे जैसे कि n की पावर 1/n आ रहा है, यहाँ पे ये सीक्वेंस आ रही है इन जनरल, तो इस सीक्वेंस की जब आप xn की लिमिट फाइंड करेंगे तो इस सीक्वेंस की जो लिमिट का आंसर होगा वो बेसिकली आपकी पूरी सीक्वेंस का आंसर आ जाएगा। एंड हमने ये भी देखा था कि इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। आप कन्वर्स का मतलब कि अगर इस पूरी सीक्वेंस की लिमिट का पहले आंसर फाइंड करें वो L आ जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी xn लिमिट का आंसर भी L होगा। जस्ट सिंपल जी आपका फर्स्ट वन साइडेड कंडीशन है कि अगर आपकी इस xn की लिमिट का आंसर L आ जाए तो मतलब आप पूरी सीक्वेंस की लिमिट का जो आंसर होगा हमारे पास वो L के इक्वल आ जाएगा। इनफैक्ट हमें चाहिए भी ये, क्योंकि पूरी सीक्वेंस का यहाँ पे फाइंड करना लिमिट का बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा, बट हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वो लोगरिथम रूल अप्लाई करें तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अगर आप पेपर को एज MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी सीक्वेंसेस आ जाए तो उनके लिए आप इन रिजल्ट्स को यूज़ करते हैं। तो रिज़ल्ट हमें बेसिकली क्या बता रहा है, सबसे पहले आप उसकी कंस्ट्रक्शन को चेक करें कि अगर टर्म्स सारी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आ रही है और उसकी जनरल टर्म भी आपके पास और उसकी पावर में भी हमेशा 1/n होना चाहिए। अगर 1/n नहीं है तो आप उसको दूसरे मेथड से, ज़रूरी नहीं है आपका हर क्वेश्चन इसी मेथड से ही सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो क्वेश्चन इस फॉर्म में, जो इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको गिवन होगा, जस्ट सिंपल वो क्वेश्चन आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस की पावर n आ जाती है और टर्म्स आपकी एडिशन फॉर्म में आ जाती है तो आप कोशिश फर्स्ट थ्योरम को यूज़ करें। इनफैक्ट फर्स्ट और सेकंड सेम ही है, जस्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है। कंस्ट्रक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में आ रही है, पावर 1/n आ रही है, तो इस सीक्वेंस का आपको nth टर्म की यहाँ पे लिमिट फाइंड करें और पूरी सीक्वेंस की लिमिट हो जाएगी। और अगर यहाँ पे एडिशन में टर्म्स आ रही है और पावर में n होना चाहिए लास्ट में, अगर n नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, तो तब जाके आपके पास यहाँ पे, इनफैक्ट वहाँ पे पावर में n नहीं था, डिवाइज़र में n था। मैं बार बार पावर का बोल रही हूँ, तो प्रीवियस लेक्चर में देख लें, वो डिवाइज़र में n था, यहाँ पे 1/n है। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में पावर में आपको 1/n चाहिए और यहाँ पे एडिशन फॉर्म में साथ में मल्टीपल में 1/n आप बोल दें या डिवाइज़र में n बोल दें, तो बात एक ही है। दोनों का मतलब जो होगा वो सेम होगा। मल्टीप्लाई कर दे 1/n से या जस्ट डिवाइड कर दे n से, इसको देखिए मैं अगर बाहर निकाल दूँ तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन में 1/n आ जाएगा, बात सेम ही है। अच्छा खैर, तो इसकी अगर आपने डिटेल करनी है तो प्रीवियस लेक्चर में आप देख लें। आज जस्ट हम सेकंड थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड थ्योरम भी सेम वही है कि सबसे पहले अगर मैं इसको फर्स्ट एग्जाम्पल पे अप्लाई करूँ तो इस सीक्वेंस की हमने बतानी है कन्वर्जेंस। क्या ये हमारी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो सबसे पहले आप इसमें देखें कि हमारी टर्म्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ रही है और उसकी जनरल टर्म भी गिवन है और होल की पावर भी हमारे पास n आ रही है, 1/n आ रही है सीक्वेंस की। तो मीन्स हम यहाँ पे कॉची सेकंड थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमें क्या कहता है, आप जस्ट सिंपल इस जनरल टर्म की यहाँ पे सीक्वेंस की लिमिट फाइंड कर लें। तो अब हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे n होल की पावर 1/n। अब लिमिट की आंसर यहाँ पे क्या होता है, सीक्वेंस की लिमिट जब फाइंड करते हैं तो n अप्रोच हम इन्फिनिट करवाते हैं। तो देखिए इस तरह की सीक्वेंस बहुत ज़्यादा हमने यूज़ की हुई है। इनफैक्ट सेम यही क्वेश्चन भी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब भी आपके पास
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए, मीन्स कि आपका कोई जो वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे n यूज़ हो रहा है, अगर ये पावर में आ जाए तो आप कुछ भी ना करें, उस पर आप पावर रूल लगा दें, मतलब उसमें लोगरिदम इन्वॉल्व कर दें। तो लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ कि e की पावर log n होल की पावर f1/n आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट जो होगी साथ साथ एज इट इज़ चलेगी। अच्छा, तो अब इसमें देखें पावर रूल हमें क्या कहता है, लोगरिथम के अंदर जो पावर होती है वो पहले आ जाती है 1/n log यहाँ पे n हो गया। अच्छा, अब इसमें देखें कि e की पावर ये log n, मैं इसको डिवाइज़र में n राइट करूँ। अब इस पर डायरेक्ट लिमिट यहाँ पे पुट करके देखें कि हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो log इन्फिनिट जब पुट करेंगे तो इन्फिनिट हो जाएगा, डिवाइज़र में भी इन्फिनिट आ रहा है, तो ये इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बन रही है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे कौन सा l'Hopital रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो l'Hopital रूल अप्लाई करें, वो हमें क्या कहता है कि जो ऊपर टर्म है उसका आप डेरिवेटिव लें, तो log n का डेरिवेटिव 1/n आ जाएगा। सेम डिवाइज़र में n का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 राइट करें या ना करें डिवाइज़र में एक ही बात है। अच्छा, अब आप इसकी लिमिट पुट कर दें, n अप्रोच इन्फिनिट करवाएं, तो 1/, ये इन्फिनिट हो जाएगा, तो 1/∞ जो होता है आंसर हमें 0 दे देगा। तो समथिंग पावर 0 जो होगा आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अब हमारी जनरल टर्म की जो आंसर था, सीक्वेंस की लिमिट का आंसर था, जो जनरल आ रही है उसका आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। तो हमें थ्योरम क्या बताता है, अगर जनरल टर्म का जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है एडिशन फॉर्म में एंड वाली टर्म, जैसे xn का नेम दिया है जिसको, अगर इसका आंसर आपके पास l आ जाता है तो मतलब होल सीक्वेंस का आंसर भी आपके पास l ही आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया था, 0, e की पावर 0, समथिंग पावर 0, तो 1 आया था। तो मीन्स कि अब पूरी सीक्वेंस का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब सेम सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर देखें, सबसे पहले बात ये देखें कि आपकी टर्म्स जो है यहाँ पे सीक्वेंस की वो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ रही है और पावर में भी हमारे पास 1/n आ रहा है। तो मीन्स हम यहाँ पे जनरल टर्म की यहाँ पे लिमिट जब फाइंड करेंगे तो ये हमारी होल सीक्वेंस की लिमिट का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जनरल टर्म का लिमिट का आंसर फाइंड करें कि लिमिट हमने यहाँ से फाइंड करनी है n+1 डिवाइज़र में ये n आ रहा है। तो इस पर लिमिट आप टेंड करें, n अप्रोच इन्फिनिट करवाएं। तो सबसे पहले देखें इसके अंदर अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूँ, इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बन लिया, तो जस्ट सिंपल आप इसके इनफैक्ट देखिए यहाँ पे होल की पावर n भी है, तो होल पावर n है। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। इनफैक्ट सेम यही क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है कि देखिए अगर मैं डिवाइज़र इसको कर दूँ n/n, दोनों को अलग से दे दूँ और ये 1/n और ये होल की पावर n आ जाएगा, तो ये n से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 1/n और होल की पावर n। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हुए हैं, इनफैक्ट ये आपका बेसिक थ्योरम है, बेसिक रिजल्ट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली लिमिट है, इसका आंसर जो होता है e के इक्वल आता है। इसको भी फाइंड करने के लिए हमने एक यहाँ पे थ्योरम को यूज़ किया था कि अगर आपके पास 1 प्लस यहाँ पे कोई f(x) फंक्शन आ जाए और उसकी पावर में भी कोई दूसरा फंक्शन g(x) आ जाए, तो इसकी लिमिट जो होती है n टेंड टू इन्फिनिट आप कैसे फाइंड करते हैं, ये आपके पास आ जाती है लिमिट ऑफ e की पावर, ये फर्स्ट वाला फंक्शन और ये सेकंड वाला फंक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे पुट करें e की पावर फर्स्ट फंक्शन हमारे पास 1/n है, मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन जो पावर में है वो भी n है, तो यहाँ n से कट हो जाएगा, तो लिमिट n अप्रोच इन्फिनिट e आएगा। अब e भी n इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो जस्ट सिंपल e आंसर आ जाएगा। तो इनफैक्ट इन जनरल ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। इसको बेसिकली हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं डायरेक्ट यूज़ करते हैं, इसका आंसर जो होता है e ही आता है। बट अगर फिर भी आपको भूल जाए तो आप इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारी जो xn की लिमिट थी, जनरल टर्म की लिमिट का आंसर जो है हमारे पास e आ गया, तो मीन्स हमारी ये जो टोटल सीक्वेंस हमें गिवन है पावर 1/n के साथ, तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास ये भी e के इक्वल आ जाएगा। अब सेम एज इट इज़ सेम इसी मेथड से आप यूज़ करें, इस मेथड को यूज़ करके ये थर्ड वन एग्जांपल भी करें। सबसे पहले देखिए हमारी टर्म्स जो है सीक्वेंस की वो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ रही। अगर एडिशन में होती तो हमें डिवाइज़र में n चाहिए था फर्स्ट थ्योरम में, बट यहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन, इनफैक्ट सेकंड थ्योरम को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स हैं और पावर में 1/n है, तो मीन्स हम जनरल टर्म की जस्ट सिंपल सीक्वेंस को यहाँ पे फाइंड करें। आप देखिए दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ होल की पावर n आ रहा है और यहाँ होल की पावर n नहीं आ रहा, तो इसकी लिमिट देखें उससे भी ज़्यादा ईजी हो जाएगी, n अप्रोच इन्फिनिट n प्लस यहाँ पे आप इसी मेथड से कर लें कि n/n कर लें, दोनों को डिवाइज़र अलग से दे दें, तो ये n से कट 1 + 1/n। अब इसके अंदर जब आप लिमिट पुट करेंगे तो 1 + 1/∞, तो ये 0, तो आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे कर लें, या इनफैक्ट यहाँ पे जो हमारी फॉर्म है इन्फिनिट बाय इन्फिनिट बन रही है, तो आप l'Hopital रूल अप्लाई कर दें।
या वो भी नहीं करना तो आप हाईएस्ट पावर देखें n की 1 आ रही है तो ऊपर और डिवाइज़र में आप n से डिवाइड कर लें, कोई भी रूल अप्लाई करें, आपके पास आंसर जो होगा यहाँ पे बेसिकली 1 के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब हमारी सीक्वेंस की जनरल टर्म का आंसर जो था वो 1 आ गया, तो मतलब हमारी होल सीक्वेंस का आंसर जो होगा वो भी 1 के इक्वल आ जाएगा। अब सेम एज इट इज़ अगर हम फोर्थ वन एग्जांपल को देखें तो सबसे पहले टर्म्स देखें हमारी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ रही है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जनरल टर्म भी आ रही है जिसको अगर मैं एक्स एन का नेम दे दूँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गई, पावर में भी 1/n आ गया, तो यहाँ पे हम जनरल टर्म की यहाँ पे बेसिकली लिमिट फाइंड कर लेंगे n अप्रोच इन्फिनिट 1/n। तो सिंपल सी एग्जाम्पल है, 1/, तो डायरेक्ट भी हो जाएगी 1/∞, तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो मीन्स कि हमारी एक्स एन लिमिट का आंसर 0 आ गया, तो मतलब हमारी पूरी सीक्वेंस की लिमिट का जो आंसर होगा वो भी 0 के इक्वल ही आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी अगर कोई इसमें डिफ़िकल्टी है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, आप डिफरेंट बुक्स को उठाएं, उसमें से आप इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करें। अगर उसमें कोई मसला आता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीक्वेंसेस और कुछ मज़ीद इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, उसके लिए कुछ और थ्योरम्स रिजल्ट्स को भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।